हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहने का मुतालबा किया, तो अल्लाह पाक ने और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ रहने का इजाज़त दे दी। पर उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाओगे। एक दिन वो सफ़र पर निकले तो एक कश्ती में सवार हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम। तो उस कश्ती में एक बुज़ुर्ग औरत और एक बुज़ुर्ग आदमी था। तो जब वो आधे रास्ते में पहुँचे तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में कुल्हाड़ा मारकर छेद कर दिया बहुत बड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम चीख उठे, तुमने क्या किया? वाकई तुम जुल्म किया है तुमने। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तो हो सके तो चुप हो जाओ। तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने जो समुद्र था उसको पार किया और उसके बाद एक बस्ती में गए। बस्ती में एक मासूम सा बच्चा खेल रहा था। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और उस बच्चे को फ़ौरन से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर से चिल्ला उठे, तुमने क्या किया? तुमने जुल्म किया है एक मासूम बच्चे पर। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप सब्र करेंगे। फिर उसके बाद जब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम आगे पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दीवार टूटी पड़ी थी तो उन्होंने उसे बिना मज़दूरी लिए, बिना किसी चीज़ के उन्होंने उस दीवार को चुनना शुरू कर दिया और उसको ऊपर चिन दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे पूछा कि तुमने ये बिना मज़दूरी लिए, जबकि इन्होंने तो हमें खाना भी नहीं पूछा, कोई चीज़ नहीं पूछी यहाँ के लोगों ने, फिर भी तुमने इनकी फ्री में ही दीवार चुन दी। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप मेरी काम पर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि तो फिर आप मुझे बताएं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला, मैंने कश्ती में छेद इसलिए किया था क्योंकि आगे जालिम बादशाह था और वो अच्छी कश्ती को देखकर जब्त कर लिया करता था। तो उस कश्ती को मैंने इसलिए छेद कर दिया ताकि बादशाह उस कश्ती को टूटा हुआ समझ के उसे ना लेकर जाए और उन गरीबों का जो भी भरण पोषण है, का खाना पीना है, वो चलता रहे, उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि वो जो मासूम बच्चा था उसने तो आपको कुछ नहीं बोला था, फिर आपने उसको कत्ल क्यों किया? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि वो बच्चा बड़ा होकर जालिम बनता और अपने माँ बाप पर जुल्म करता, तो मैंने उसको इसलिए बचपन में ही कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि आपने वो जो दीवार चुनी थी वो तो आपको किसी ने कुछ नहीं बोला था, फिर आप वो दीवार आपने क्यों चुनी? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि उस दीवार के नीचे 2 मासूम बच्चों का माल है जो ज़िंदगी में उनके बाप ने हलाल रोज़ी से कमाकर उस दीवार के नीचे छुपाया था। अगर वो दीवार वहीं गिर जाती, जो यहाँ के लोग हैं उस ख़जाने को लूट लेते, तो मैंने इसलिए उसको दीवार कर दी ताकि वो जो उसका ख़जाना है वो महफूज रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, ये बात तो मैं नहीं जानता था। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने बोला, ये सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता, ये अल्लाह पाक का हुक्म था मुझे। तो ये चीज़ें अल्लाह पाक ने मुझे इतना इल्म दे रखा है कि कोई भी चीज़ पहले होने वाली होती है तो मुझे पता चल जाता है, और अल्लाह ताला की तरफ से ही ये सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे पहले किसी चीज़ की तफ़सील करें, पहले उस चीज़ को देखें, समझें, फिर उसके बाद सब चीज़ें होने के बाद तब कोई राय दें। ये ऐसा नहीं कि मतलब आँखों देखी चीज़ें सब सही नहीं होती, कानों सुनी हर बात सही नहीं होती। तो पहले हर चीज़ की तफ़सील कर लें, उसके बाद फिर अपनी राय दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसको आप मेरे दूसरे ऐप पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।